नहीं, हमें सरना ही धर्म कोड चाहिए। फिर ये तो जबरदस्ती हो गई ना, क्योंकि वो तो जबरदस्ती कैसे चाहिए? यहाँ पे जितने लोग भी हैं जो केंद्रीय के सरकार से जो मांग कर रहे हैं कि हमें सरना धर्म कोड चाहिए, यहाँ उसी के लिए तो बोल रहे हैं कि हमें आदिवासी कोड चाहिए, ना कि सरना कोड। सरना धर्म कोड आदिवासी की पहचान है। ये जो ये झंडा देख रहे, चीरा झंडा, ये सरना आदिवासियों की है। आदिवासी लोगों को एक पहचान दी गई है सरना के नाम से। तो भारत के जो आदिवासी तो सभी सरना को नहीं ना मानते हैं। अरे तो सरना को नहीं माने, झारखंड के ही जो कुछ आदिवासी हैं उनका कहना है कि सरना धर्म कोड के बजाय हमें आदिवासी कोड चाहिए, क्योंकि उसमें जो है भारत में और भी आदिवासी जो विभिन्न धर्मों को मानते हैं, तो अब सरना धर्म कोड के माध्यम से आदिवासी को इंगित कैसे कर सकते हैं? ये बस घुमिल करने की बात है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर आदिवासी के नाम पे अगर सरना धर्म कोड मिले, चाहे सिंगबोंगा धर्म कोड मिले, चाहे मारंग बुरु धर्म कोड मिले, कुछ भी धर्म कोड मिले, मैं एक बात की बात, अगर आदिवासी धर्म कोड ही देंगे तो सब धर्मांतरित लोग जितने भी लोग हैं सब आदिवासी के नाम पर आ जाएंगे, कहेंगे हम भी आदिवासी हैं। झारखंड में लगातार जो सरना आदिवासी हैं, सरना आदिवासियों के द्वारा एक चीज़ की मांग की जा रही है, वो है डीलिस्टिंग। ये डीलिस्टिंग इसलिए मांग की जा रही है ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि सरना आदिवासी कितने हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले कितने और धर्मों को मानने वाले कितने हैं। इससे ये होगा कि जो आरक्षण का जो रोस्टर है, जो आरक्षण का जो लाभ लेने वाले हैं, उसको चिन्हित किया जा सकता है, और जो मूल रूप से आरक्षण जिनको आवश्यकता है उनको आरक्षण मिल सके। इसी के लिए लगातार आवाज़ उठाने वाली एंजल लकड़ा जी हैं, आज यहाँ पे लोक भवन के सामने जो धरना स्थल है वहाँ पे पहुँचे हैं, और तमाम आदिवासी के लोग हैं जहाँ बैठे हुए आप देख रहे हैं, और लोग आ रहे हैं। एंजल जी, लगातार आप लोग डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, फिर से आप धरना पे आई हैं आज एक दिवसीय धरना के लिए, क्या कहेंगे? जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और आज डीलिस्टिंग की मांग को लेकर के हम यहाँ पे एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें निशा भगत जी आज अपने बाल को मुंडवाने वाली हैं। ये मुंडन उनका सिर्फ मुंडन ही नहीं, देखा जाए तो अपने समाज को जगाने और अपने केंद्र के सरकार और राज्य को सरकार को जगाने का काम कर रही हैं। और ये उनका बाल दान देखा जाए तो हिस्ट्री में याद किया जाएगा, क्योंकि वो अपने समाज के लिए लड़ रही है। और हमारी जो मांग है वो डीलिस्टिंग की मांग इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आदिवासी समाज की जो अस्मिता है, परंपरा है, उनका जल जंगल जमीन का जो संरक्षक है, हमारी पूर्वजों का जो बताया हुआ जो एक संस्कार है, उस पे हम वो उसको कहते हैं रूढ़िवादी प्रथा, और जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे इन लोगों ने अभी कुर्मियों ने जैसे अभी आवाज़ उठाई थी कि एसटी सूची में शामिल होने का, तो वो एसटी सूची में शामिल क्यों होना चाह रहे थे? आरक्षण के लिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उनका भी धर्म हिंदू है, कुर्मियों का धर्म हिंदू है ना। तो अभी मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि अगर उनका धर्म हिंदू है तो ये लोग भी तो ईसाई धर्म के हैं। ईसाई धर्म के होने के बाद भी तो ये लोग एसटी में आके आरक्षण ले रहे हैं। अब ठीक है, ये लोग कहते हैं कि ये लोग आदिवासी जाति से हैं और इन्होंने धर्म बदल लिया है, जाति वही रहता है, और कहते हैं आरक्षण जाति के आधार पर मिलता है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आरक्षण जाति के आधार पर मिलता है तो फिर कुर्मी भी तो उसी जाति में आने की बात कर रहे थे। और देखा जाए तो क्रिश्चियन लोग जो हैं वो लोग ईसाई को मान रहे हैं, वो लोग रूढ़िवादी प्रथा को तो नहीं मान रहे हैं। उनका जल जंगल जमीन का संरक्षक, उनका पूजा पाठ या फिर किसी भी चीज़ का मतलब हमारे रूढ़िवादी प्रथा से तो मिलता जुलता नहीं है। अगर उन्होंने धर्मांतरण कर लिया और आज अपने आप को आदिवासी कह रहे हैं, एक तरफ आप सरना को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ ईसाई को खड़ा कर दीजिए। अगर किसी से पूछा जाए कि आदिवासी कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग सरना वाले को ही आदिवासी कहेंगे, क्योंकि वो लोग ईसाई हैं। लेकिन जो सरना को मान रहे वो तो आदिवासी हैं, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं कि जो सरना को सिर्फ मान रहे वही आदिवासी कहे। कि आदिवासी तो झारखंड में 33 जनजाति है, तो सिर्फ आप एक ही धर्म को मानने वालों को ही आदिवासी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो क्रिश्चियन है वो भी तो आदिवासी ही है, क्योंकि उनका भले वो धर्मांतरण कर लिए हैं, लेकिन भारत में मूल जो मौलिक अधिकार है वो तो किसी भी धर्म को मानने का इजाज़त देता है। जो संविधान है किसी भी धर्म को मानने की इजाज़त देता है, तो अब कैसे कर सकते हैं कि वो सिर्फ आप ही आदिवासी, जो सरना को मानते वही आदिवासी हैं?
आदिवासी की पहचान किससे है? मैं एक ही बात कहती हूँ, आदिवासी की पहचान किससे है? उससे जो क्रूस को मान रहा है या उससे जो जल जंगल जमीन का लेकिन पूजा। हम तो धर्म किसी को भी मान सकते हैं ना, लेकिन वो तो डिसाइड नहीं ना करेगा कि हम आदिवासी हैं या नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप मेरी बात को सुनिए, ऑब्वियस सी बात है, ये भारत देश है, ये बहुत खूबसूरत देश है और यहाँ पे सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। आपको जिस धर्म को मानना है, आप अपने आपका वो अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 341 में एससी समुदाय को जो शेड्यूल कास्ट है हमारे, ठीक है, उन लोगों को संरक्षित करते हुए बी आर अम्बेडकर जी ने जो लिखा कि आदिवासी समाज से अगर मतलब सॉरी शेड्यूल ट्राइब से अगर जनजाति क्या कहते हैं उसको, जो ये लोग अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वो लोग अगर आज ये कहते हैं कि अगर वो धर्मांतरण कर लेते हैं तो उनको आरक्षण जो एससी का जो फायदा है, उस मतलब आरक्षण है, उस आरक्षण से उनको डिलिस्ट कर दिया जाएगा जो धर्मांतरण कर लेते हैं। तो आदिवासी समाज के साथ जो आर्टिकल 342 में जो कहा गया कि आदिवासी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, तो मैं यही कहती हूँ कि आदिवासी क्यों किसी और धर्म को माने? आदिवासी क्यों हिंदू बने, क्यों मतलब मुस्लिम बने, क्यों आपका सिख बने, क्यों ईसाई बने? आपका कहना है कि जो पहले सरना को मानते थे वो यदि अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। आर्टिकल 341 के तहत जैसे धर्मांतरित लोगों का जो डिलिस्ट हो जाता है और जो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, उसी तरह आदिवासियों का भी इलाहाबाद कोर्ट ने भी तो मंजूरी दी ना कि एसटी और एससी के जो लोग हैं अगर वो धर्मांतरण कर लेते हैं तो उन लोगों को आरक्षण के लाभ से हटा दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये संविधान के खिलाफ है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो मांग कर रहे हैं, डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं, तो क्या वाकई में पूरे समाज को इस विषय में आप लोग जागरूक कर चुके हैं? क्या पूरा समाज इसमें जागरूक हो गया है? और यदि जागरूक हो गया है तो धर्मांतरण अभी भी क्यों हो रहा है? धर्मांतरण का आप लोग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? देखिए, अभी चीज़ें ये है कि हम लोग धर्मांतरण के ऊपर अभी सबसे बड़ी बात है ना कि अपने लोगों को जागरूक करना, और जो हम कर रहे हैं, इवन हम लोगों ने कल भी जगह जगह पे जाके अपने लोगों को आदिवासी क्या है, ईसाई क्या है, इन दोनों में फ़र्क बताया, चाहे अन्य धर्म क्या है, हम लोग किस धर्म को मानने वाले लोग हैं उसको बताया। देखिए, मुझे कोई भी जाति मतलब कोई भी जाति या धर्म के लोगों से दुश्मनी नहीं है, और मैं बस अपने लोगों को ना, बस अपने लोगों को उनकी पहचान बताने के लिए जागरूक कर रही हूँ। और जागरूकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आज ऐसे धर्मांतरण का खेल चलता रहा, अगर आज अगर आज ऐसे धर्मांतरण का खेल, हाँ मैं वही, अगर आज ऐसे धर्मांतरण का खेल चलता रहा तो आदिवासी समाज की अस्मिता बचेगी ही नहीं, उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। आदिवासी समाज के आज भी बहुत सारे एंशियंट ऐसे पूर्वजों के दिए हुए चीज़ ऐसे हैं ना, जो आज भी हम लोग क्या बोलूं, म्यूजियम में देखने के लिए जाते हैं। तो आदिवासी समाज अगर ऐसे ही चलता रहा, धर्मांतरण चलता रहा, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की अस्मिता एक दिन खतरे में आ जाएगी। और आज अगर हम लोगों को सरना धर्म कोड नहीं मिलता है, आज अगर हम कहते हैं ना कि हमारे पास अपना धर्म कॉलम नहीं है, उसको भी तो हटाया गया ना मिशनरी और कांग्रेसियों के द्वारा। अच्छा, आप सरना धर्म कोड की बात कर रही हैं, हटाया गया बोल रही हैं, पहले जो था, लेकिन झारखंड के ही जो कुछ आदिवासी हैं उनका कहना है कि सरना धर्म कोड के बजाय हमें आदिवासी कोड चाहिए, क्योंकि उसमें जो है भारत में और भी आदिवासी जो विभिन्न धर्मों को मानते हैं, तो अब सरना धर्म कोड के माध्यम से आदिवासी को इंगित कैसे कर सकते ये हैं? बस घुमिल करने की बात है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर आदिवासी के नाम पे अगर सरना धर्म कोड मिले, चाहे सिंगबोंगा धर्म कोड मिले, चाहे मारंग बुरु धर्म कोड मिले, कुछ भी धर्म कोड मिले, मैं एक बात की बात कर रही हूँ, आदिवासी के नाम पर अभी क्या है, होता है, इन लोग आदिवासी कोड की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदिवासी में ये सो कॉल्ड बाकी धर्मांतरित लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सरना धर्म कोड मिलता है तो जितने लोग भी आज भी रूढ़िवादी प्रथा से अपने संस्कृति और परंपरा को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो लोग तो सरना धर्म उनके लिए तो एक कॉलम रहेगा ना। नहीं, लेकिन आप तो सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देख रही है ना। यदि
कोड चाहिए तो पूरे भारत में तो आदिवासी रहते, सिर्फ झारखंड में तो आदिवासी रहते नहीं है, पूरे भारत में आदिवासी ये रहते। समाज जो है ये सिर्फ देख, ये झारखंड का केंद्रीय सरना समिति है नहीं है ना, केंद्रीय मतलब ऑल ओवर भारत का समिति है। ठीक है, हम लोग जो काम करते हैं वो सिर्फ अपने झारखंड के लिए नहीं, हम पूरे ये के लिए मांग करते हैं, मतलब पूरे भारत के लिए मांग करते हैं। और रही बात अगर सरना धर्म कोड मिलती है तो इससे किसी भी जो अन्य धर्मों को जो मान रहे हैं, जैसे कि आदिवासी समाज के लोगों में भी मानने का सबको, मैंने वही बोला, सिंगबोंगा है, मारंग बुरू हैं, और फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका भगवान का नाम अलग अलग है, मांग सकते हैं। अब आप हिंदू हैं तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए अलग से तो एक भगवान शिव या भोलेनाथ कोड तो नहीं ना दे दिया गया। तो उसी के लिए तो बोल रहे हैं कि हमें आदिवासी कोड चाहिए, ना कि सरना कोड। सरना धर्म कोड आदिवासी की पहचान है। ये जो ये झंडा देख रहे, चीरा झंडा, ये सरना आदिवासियों की है। आदिवासी लोगों को एक पहचान दी गई है सरना के नाम से। तो भारत के जो आदिवासी तो सभी सरना को नहीं ना मानते हैं। अरे तो सरना को नहीं माने, अब मैं एक बात बताती हूँ, आप अगर महादेव को मान रहे हैं, सब महादेव को मान रहे हैं क्या? कोई देवी माँ को मान रहा है, कोई किसी और माँ को मान रहा है, कोई और भगवान को मान रहा है, कोई काली माँ को मान रहा है, कोई गणेश जी को मान रहा है, तो सब तो इसको उसको मान रहा है, लेकिन सब तो धर्म में अपना हिंदू लिख रहा है ना भाई। तो इससे क्या दिक्कत हो जाएगा अगर सरना धर्म कोड मिलेगा तो? नहीं तो उससे तो जो मान के चले कि जो झारखंड बाहर का आदिवासी, चाहे मान के नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी, वो भी तो आदिवासी हैं, वो सरना को नहीं मानते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? वो तो सरना में ठीक नहीं सरना को नहीं माने, कोड उनके पास रहा, उनकी एक पहचान तो मिल जाएगी कि वो ठीक है, ये आदिवासियों का अपना कॉलम है, आदिवासी का अपना धर्म। इसीलिए तो आदिवासी कॉलम की बात हो रही नहीं, है। हमें सरना ही धर्म कोड चाहिए। फिर ये तो जबरदस्ती हो गई ना, क्योंकि वो तो जबरदस्ती कैसे चाहिए? यहाँ पे जितने लोग भी हैं जो केंद्रीय के सरकार से जो मांग कर रहे हैं कि हमें सरना धर्म कोड चाहिए, यहाँ के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी सरना धर्म कोड मांग रहे हैं। तो सरना धर्म कोड क्यों मांग रहे हैं? अगर आदिवासी धर्म कोड ही देंगे तो सब धर्मांतरित लोग जितने भी लोग हैं सब आदिवासी के नाम पर आ जाएंगे, कहेंगे हम भी आदिवासी हैं। तो क्या जो भारत के और भी आदिवासी इससे सहमत हो पाएंगे? क्या सिर्फ सरना धर्म कोड से सहमत हो पाएंगे पूरे देश का? देखिए चीजें क्या है, मैं आपको वही बार बार समझा रही हूँ कि अगर आप हिंदू हैं ना तो आप सिर्फ महादेव को नहीं मान रहे हैं, ठीक है, या भोलेनाथ को नहीं मान रहे, आप गणेश जी को मान रहे हैं, काली माँ को मान रहे, दुर्गा माँ को मान रहे, या जो मतलब जितने भी भगवान आप लोगों के अपने मर्जी से मान्यता आपके कहना है, हिंदू आप लोग, आपके कहना है कि सरना धर्म कोड मिल जाने सभी आदिवासी उसमें आ जाएंगे? जी बिल्कुल, मिल जाने से आ जाएंगे सारे आदिवासी, और इसमें से किसी को क्षति नहीं पहुंचेगी। ये भगवान के नाम पे नहीं मिल रहा है, ये एक पहचान के नाम पर चाहिए हमें। लेकिन आज यदि देखा जाए तो आप लोग का संख्या बल उतना नहीं दिख रहा है, क्या पूरे समाज को आप जागरूक नहीं कर पाए जो लोग यहाँ पहुंचे नहीं? संख्या बल अभी ठंड है, पहुंचते पहुंचते लोग काफी दूर दूर से आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आप भीड़ देखिएगा, आ ही रहे हैं। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, 2 बजे का कार्यक्रम है हमारा, अभी कितना टाइम हुआ है? अभी 2 बजा भी नहीं है, ठीक है, 1:30 बज रहा है, तो अभी टाइम है, आ रहे हैं लोग हमारे, जुड़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सब एक ही साथ जुड़ जाए, जगह जगह पूरे झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के लोग आ रहे हैं, तो पहुंचने में समय लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये अब आगे का यदि रणनीति, जैसे आज मुंडन होगा, निशा भगत जी मुंडन करवाने वाली हैं, इसके बाद आगे का रणनीति क्या होगा? कब तक आप लोग आंदोलनरत रहिएगा? फिलहाल तो हम लोगों का 1 दिवसीय महाधरना प्रदर्शन है देखा जाए तो, लेकिन अभी ये जो स्टार्ट हुआ है ये चलता रहेगा तब तक जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिल जाता और इन धर्मांतरितों की जो डिलिस्टिंग है वो नहीं हो जाती। और रही बात निशा जी का जो बाल है, वो केंद्र की सरकार महामहिम हमारी राष्ट्रपति जी के पास, यहाँ के राज्यपाल के पास, यहाँ के मुख्यमंत्री के पास अपने केस को पहुंचवाने का काम करेगी ताकि वो जग सके और आदिवासियों के लिए कुछ काम कर सके। देखिए, आज जो है निशा भगत यहाँ पे अपना मुंडन करवाने वाली हैं और जो है वो एक संदेश देना चाहती हैं कि हम अपनी मांगों को लेके कितना हद तक जा सकते हैं, कितना मुखरता से अपनी मांगों को रख सकते हैं। उसी के लिए पूरे पारंपरिक तरीके से, देखिए कि ये पारंपरिक तरीके से मुंडन में जो यूज होता है उसके लिए लाया गया है, और तीर धनुष के साथ में जितना परंपरा है, आदिवासी रूढ़ी प्रथा का जो परंपरा है उसके अनुसार आज जो है यहाँ मुंडन का कार्यक्रम होगा और कुछ देर बाद जो है वो मुंडन कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। इसी के लिए यहाँ जो लोग हैं वो जुटे हैं और अपनी मांगों को डिलिस्टिंग और सरना धर्म कोड की मांग को मुखरता से उठा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।